राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करेंगे बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है और टॉपिक का नाम है साथियों कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई किसमें कितनी हड्डियां होती हैं, कहाँ पर हमारे शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। वो सारा की सारी चीज हम करेंगे साथियों, और साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि भाई हड्डी है इसके अध्ययन करने वाले मतलब अध्ययन को क्या कहा जाता है, हड्डी है ये किसकी बनी होती हैं, जब छोटा बच्चा होता है तब हड्डियां कितनी होती हैं, बच्चे में कितनी हो जाती हैं और उसके बाद साथियों बड़ों में कितनी होती हैं। सारा की सारी बात करांगे साथियों। कोई भी चीज यहाँ से छूटने वाली नहीं है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बेल आइकन अगर दब गया तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के एक बेहतरीन सेशन की। और सेशन की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम है साथियों कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में कोई भी चीज आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले बात आती है कंकाल तंत्र। कंकाल होता है साथियों हड्डियों से बना हुआ एक पिंजर। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हड्डी है, उसका जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ये बात आ जाती है आगे कि भाई हड्डियों में ओसिन प्रोटीन और कैलोजिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात आए तो साथियों ओसिन प्रोटीन और कैलोजिन प्रोटीन ये किस में पाया जाता है, तो ये हड्डियों में पाया जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट जो पदार्थ हमारी हड्डियों में पाया जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात आ जाती है कि भाई हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई शरीर में हड्डी है तो हड्डी कितनी होती है। हमारे शरीर में एक समान हड्डी नहीं रहती, ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि भाई नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती हैं। तो नवजात शिशु की अगर बात आ जा तो उसमें साथियों 306 हड्डी कितनी हड्डी होती हैं, 306 हड्डी। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई बच्चों में कितनी हड्डी होती हैं। बात बच्चों के आ जाए तो बच्चों में होती है साथियों 270 से 280 हड्डियों हैं। बच्चे में कितनी हो हैं, बच्चों में होती हैं साथियों 270 से 280 हड्डियों हैं। यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वयस्कों में कितनी हड्डी होती है, हमारे शरीर में कितनी हड्डी होती है वयस्क में, तो वयस्कों में होती है साथियों 206 हड्डियों। कितनी हड्डियों हैं, 206 हड्डियों हैं। तो हड्डियों से रिलेटेड बात आ जाए कि नवजात शिशु में कितनी हैं, 306। उसके बाद बच्चों में कितनी है, 270 से 280। वयस्क में आ जाए तो 206 हड्डियों हैं। यह बात हमें याद रखनी है साथियों। उसके बाद बात आ जाती है साथियों हमारे शरीर में क्या होता है। हमारे शरीर में हड्डियों का कार्य रुधिर बनाने का होता है। क्या होता है साथियों, रुधिर बनाने का। उसके बाद है हड्डी शरीर का ढांचा बनाती है। हमारे शरीर का जो ढांचा है साथियों, जैसे गर्दन होगी, सिर हो गया, हाथ हो गए और पैर हो गए, तो इस तरह का जो हमारे शरीर का जो ढांचा है ये कौन बनाता है, तो ये सारा की सारी हड्डी बनाती है। जैसे हमारे हाथ की हड्डी होगी, ये हमारे हाथ का ढांचा बनाती है। गर्दन की हड्डी होगी, वो हमारे गर्दन का ढांचा बनाती है कि हमारी गर्दन सीधी रहती है। खोपड़ी होगी साथियों, खोपड़ी का जो आकार है वो भी हड्डी बनाती है। पैर है, जैसे हम उठ बैठ सकते हैं, वो हड्डियों की सहायता से उठ बैठ सकते हैं साथियों। उसके बाद बात आती है कि भाई हड्डी शरीर को मजबूती देती हैं। हड्डी हमारे शरीर को मजबूती देते हैं। जैसे कोई हड्डी टूट गई, जैसे हाथ की हड्डी टूट गई तो हाथ काम करना बंद कर देगा साथियों। पैर की हड्डी टूट गई तो पैर से हमें क्या होगा साथियों, चलना फिरना नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारी गर्दन की हड्डी टूट जाती है तो हमारी गर्दन है वो मतलब सही जगह पर स्थित नहीं रहेगी, इधर उधर डुल जाएगी साथियों, इधर उधर गिर जाएगी। ये तुम्हें याद रखना है साथियों। तो हड्डी है, हड्डी की एक रह हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है, और सारा का सारा शरीर का जो मजबूती देती है वो भी कौन दे हुआ, वो भी हड्डी देती है। ये बात आती है भाई कंकाल तंत्र के भाग।
तो कंकाल तंत्र के जो भाग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो इनको दो भागों में बांटा गया। कंकाल तंत्र के भागों को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। ये दो कौन कौन से भाग हैं? एक तो होता है साथियों अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल तंत्र। और एक होता है साथियों उपांगीय कंकाल तंत्र। ये दो प्रकार के कंकाल तंत्र हैं साथियों, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इसमें जो हड्डी होती हैं वो 80 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं इसमें? 80 हड्डी होती हैं। इसमें 80 हड्डी होती हैं, तो 80 हड्डियों में कौन कौन से भाग आ जाते हैं इनके बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले बात आती है कि भाई कपाल। कपाल में हड्डी होती हैं 29 हड्डी। कितनी हड्डी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। ये बात सीधी सी प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछ ली जाती है। किस तरह से पूछेगा? आपसे पूछेगा कि भाई कपाल है, कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपके जो कपाल है उसमें 29 हड्डी होती है, ये तुम्हें याद रखनी है। पसलियों की संख्या पूछ ली जाती है, भाई पसलियों की संख्या कितनी है? तो पसलियों की संख्या 25 है साथियों। कितनी है साथियों? 25 है साथियों, ये तुम्हें याद रखना है। इस तरह से हमारी जो पसलियां हैं साथियों, 12 इस साइड होती हैं, 12 इस साइड होती हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रम होता है, ये भी तुम्हें याद रखना है। रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़। रीढ़ में 26 हड्डियां होती, कितनी होती हैं? 26 होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती हैं? तो 26 हड्डियां होती हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। तो उपांगीय जो कंकाल तंत्र है इसमें 126 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। 126 कौन कौन सी हुए हैं? तो सबसे पहले बात आती है हाथ और पैर में। हाथ में 60 हड्डी होती हैं, पैर में 60 हड्डी होती हैं। ये होगी साथियों 120 हड्डी। लेकिन है कितनी? 126 है। तो मेखलाएं कितनी होती हैं? तो 6 मेखलाएं होती हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे है भाई अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या है भाई? अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो कपाल में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां। चपटी जो हड्डी होती हैं वो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। याद क्यों रखनी है भाई? याद इसलिए रखनी है क्योंकि ये सारा की सारी बातें पेपर में पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाएंगी। उसके बाद बात आ जाए भाई कान में कितनी हड्डी होती है। तो कान में साथियों 6 हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी होती हैं? 6 हड्डी होती हैं। अगर याद नहीं रहे तो देखो, इस तरह का हमारा कान होता है। कान इस तरह का होता है, तो इसमें देखो 6 की आकृति बनती है। 6 की आकृति बनती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों हायोइड बोन एक होती है साथियों, जीभ की हड्डी जिसको बोला जाता है। तो जीभ में भी एक हड्डी होती है और जीभ की हड्डी एक होती है। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मक्सलरी हड्डी और ऊपरी जबड़े में होती है। जो मक्सलरी हड्डी होती है ये ऊपरी जबड़े में होती है, और ये एचएल हड्डी होती है। किस प्रकार की होती है साथियों? एचएल हड्डी होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंडिबल हड्डी, मैंडिबल बोन जिसको बोला जाता है, ये निचले जबड़े में होती है। कौन से जबड़े में होती है? ये निचले जबड़े में होती है, और यह चल हड्डी होती है। चल हड्डी होती है, ये बात तुम्हें याद रखनी। कौन सी हड्डी होती है? चल हड्डी होती है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। कौन सी हड्डी होती है साथियों? चल हड्डी। उसके बाद सॉरी, कौन सी हड्डी होती है? चल हड्डी होती है। यह जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबड़े की जो सबसे मजबूत हड्डी है उसको क्या कहा जाता है? तो चल हड्डी होती है। और ये मेडिबल हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? मेडिबल हड्डी होती है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों कान की हड्डी। कान की हड्डियों के बारे में हम पढ़ें तो साथियों सबसे पहले मेलस से आती है। इसका दूसरा नाम हैमर होता है। क्या होता है? हैमर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों उसके बाद है भाई इंकस हड्डी। इंकस हड्डी की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम एनविल है। कौन सा है? एनविल है। उसके बाद है भाई स्टेपिस हड्डी। स्टेपिस हड्डी की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका दूसरा नाम क्या है? तो स्टेप होता है इसका दूसरा नाम। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्टेपिस जो हड्डी होती है ये हमारे शरीर की छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये साथियों कान की हड्डी होती है। अब बात आती है भाई रिब्स की। तो रिब्स के बारे में साथियों हम पढ़ेंगे कल।
आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ जो पढ़ा है ये तुम्हें याद हो गया होगा। साथ साथ में अगर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो और देख लो और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहा करो, क्योंकि दूसरे के नोट्स पर याद नहीं होते, आप खुद अपने पेन से लिख कर याद करोगे तभी याद होते होंगे। और ये जो पीडीएफ है ये बन के बिल्कुल सार कंप्लीट की कंप्लीट पीडीएफ तैयार है और जल्द ही हम इसको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे साथियों। या तो कल हो जाएगी साथियों या फिर आज शाम तक पूरी पूरी कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने की। अगर साथियों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि सारे की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं एक और जमा बेहतरीन क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।